एवरीवन, माय नेम इज निधि शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस वीक में कौन से इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट रहे। हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं कि कौन से मैं आपको केसेस बता रही हूँ, कौन से इंपॉर्टेंट केसेस, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे वो हाई कोर्ट के हो, बट इनसे भी ज्यादा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम वीकली लीगल अपडेट पे कवर करते हैं। तो आज वाले जो सेशन में हम कवर करेंगे वो इस वीक के जो हमारे अभी वीक गई है उसके पूरे वीकली लीगल अपडेट देखेंगे, ठीक है। और इसमें हम समरी में, मतलब हम शॉर्ट समरी में केसेस देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपको डिटेल चीजें देखनी है, डिटेल क्या हुआ था कैसे हुआ था, तो वो ऑलरेडी हमने DCA में, दैट इज डेली लीगल करंट अफेयर्स में कवर किया है, तो आप वहां जाके वो चीज देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से बता देना चाह रही हूं, हम शॉर्ट समरी में केसेस कवर करेंगे, ठीक है। So first case is to avoid trial process itself being the punishment, Supreme Court grants bail to under trial reforms right to speedy trial, ठीक है। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस केस में कि अगर ट्रायल प्रोसेस को अवॉइड किया जाता है तो वही एक क्या पनिशमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्सन को क्या कर दिया, बेल दे दिया अंडर ट्रायल को, ये बोलते हुए क्या कि राइट टू स्पीडी ट्रायल भी हमें क्या करना है, मेंटेन करना है, मैनेज करना है, ठीक है। केस नेम था बलविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बेंच बैठी थी जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड जस्टिस आर महादेवन की, एंड फोरम कहाँ का था, सुप्रीम कोर्ट का फोरम था, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ था, एक पर्सन थे जिनने, जो कि अक्यूज थे, उनने क्या किया, बेल के लिए जब अप्लाई किया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने ये बोला कि अभी ट्रायल चल रहा है, ट्रायल 5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, बट वो ट्रायल 5 महीने में कंप्लीट नहीं हुआ। देन द अक्यूज अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैक्ट्स एंड सिनेरियो देखे और उसके बाद देखा कि यहाँ पर ट्रायल कराने में पूरी तरीके से डिले हो रहा है। 19 विटनेस का अभी तक प्रॉपरली क्या नहीं हुआ, एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, उनको सुना नहीं गया है, तो इसीलिए क्या ट्रायल में बहुत देरी हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उनको बेल ग्रांट की, ये बोलते हुए कि राइट टू स्पीडी ट्रायल भी एक इंपॉर्टेंट राइट है, तो वो हमें अक्यूज का मेंटेन करना पड़ेगा। और इस केस में अक्यूज ने को क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी, ठीक है। सो इस केस में यही बोला कि अगर आप ट्रायल प्रोसेस अवॉइड करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या आप एक पनिशमेंट दे रहे हो इंसान को। अक्यूज का राइट टू स्पीडी ट्रायल मेंटेन करना बहुत बहुत जरूरी है। Next case, crossed all limits of humanity. Bombay High Court upholds man's conviction for rape of mentally challenged girl. ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि आपने सारी लेवल्स की ह्यूमैनिटी क्रॉस कर दी है, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐसे पर्सन जिसने क्या किया था, मेंटली चैलेंज लड़की का क्या किया था, रेप किया था, उसमें कन्विक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया, ठीक है। केस नेम दिलखुश श्री गिरवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बेंच बैठी थी जस्टिस गोविंद सनाप की, एंड फोरम कहाँ का था, बॉम्बे हाई कोर्ट का ये जजमेंट था, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ था, एक अक्यूज थे जिनने क्या किया था, एक मेंटली चैलेंज्ड गर्ल का रेप किया था। तो अक्यूज्ड जो रेप जिनका किया था, दैट इज विक्टिम, विक्टिम की मदर ने इनके अगेंस्ट क्या किया, केस फाइल किया, और ये जो अक्यूज थे वो क्या थे, उनके नेबर थे, और ये चीज मदर ने विक्टिम की इनके अगेंस्ट केस फाइल किया, ये बोलते हुए कि इन्हें रेप किया और उसी के साथ वो बच्ची क्या हो गई थी, प्रेग्नेंट हो गई थी, तो इसीलिए ये गिल्टी है इस रेप की कंडीशन में, रेप के सेक्शन में, ठीक है। तो ट्रायल कोर्ट ने क्या कर दिया था, इनको पूरी तरीके से कन्विक्शन डिक्लेयर कर दिया था, बट दैट ही चैलेंज्ड इनटू हाई कोर्ट, ये बोलते हुए कि इन्हें नहीं किया है। बट हाई कोर्ट ने सारी चीजें देखी, सारे सर्कमस्टांसेस देखे, सारे फैक्ट्स देखे, एंड वहां पर उन्हें ये पता चला कि एक वो बच्ची जो कि एक मेंटली चैलेंज्ड गर्ल थी, उसका इन्हें रेप किया है। तो क्या बोला कोर्ट ने कि आपने सारी जो ह्यूमैनिटी की लिमिट्स है वो क्या कर दिए, क्रॉस कर दिए, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन दिया था उसको भी क्या कर दिया, अपहेल्ड कर दिया इस केस में, और मना कर दिया कि वो ये केस क्वैश नहीं करेंगे, ये चार्जेस क्वैश नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस इज PMLA prevails over CRPC regarding प्रोसीजर फॉर समनिंग पर्सन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो CRPC पे प्रिवेल करेगा जब भी हम बात करेंगे एक पर्सन को समन करने की, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली है, ठीक है।
केस नेम है अभिषेक बैनर्जी एंड अनदर वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। बेंच बैठी है जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की, एंड फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, सो बेसिकली जो तृणमूल कांग्रेस के जो एमपी थे अभिषेक बैनर्जी और उनकी वाइफ को ईडी ने क्या किया था, समन किया था, एंड दे अब ईडी टोल दैम टू अपीयर कहां पर, दिल्ली में। ठीक है, बट उनकी वाइफ ने और उनने बोला कि ये हमें कहां पे नहीं बुला सकते, दिल्ली नहीं बुला सकते, हमारे रेसिडेंस कोलकाता में बुलाना चाहिए। और उसी के साथ उनकी वाइफ ने ये भी बोला कि सेक्शन 160 सीआरपीसी के हिसाब से जो वुमेन है उसको उसके रेसिडेंस एरिया में ही क्या बुलाया जाता है, समन दिया जाता है। ठीक है, तो जब कोर्ट के सामने गया कि ये चीज सही है, सीआरपीसी लगेगा कि पीएमएलए लगेगा, तो कोर्ट ने सारे कंडीशंस देके कोर्ट ने ये बोला कि जब हम बात करते हैं सेक्शन 50 ऑफ प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो वो पूरी तरीके से पावर देता है किससे रिलेटेड, समन से रिलेटेड। बट जब हम सेक्शन 71 पीएमएलए की बात करते हैं तो वो क्लियरली बोलता है कि पीएमएलए का क्या करेगा, जितने भी ओवरराइडिंग जितने भी लॉज हैं उनके ऊपर क्या रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा। उसी के बाद कोर्ट ने सारी सिचुएशन कंसिडर करने के बाद ये बोला कि सेक्शन 160 सीआरपीसी का इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है और वो सिर्फ वुमेन से रिलेटेड बात कर रहा है, जहां की सेक्शन 50 जो पीएमएलए का है वो क्या है, एक जेंडर न्यूट्रल सेक्शन है, और यहां पर सेक्शन 50 किससे रिलेटेड बात कर रहा है, इंक्वायरी से रिलेटेड बात हो रहा है। इसीलिए इंक्वायरी, क्योंकि ईडी ने इंक्वायरी के लिए समन इशू किया है, इसीलिए सेक्शन 50 क्या करेगा, प्रिवेल करेगा। और कोर्ट ने बोला कि जब भी ऐसे सिनेरियो आएंगे जिसमें समन से रिलेटेड बात होगी तो उसमें हमेशा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या करेगा, सीआरपीसी के ऊपर प्रिवेल करेगा। ठीक है, सो यही हुआ कि इस केस में। नेक्स्ट केस है when dowry demand is an established conviction for dowry death under section 304 IPC unsustainable। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब भी डाउरी डिमांड के केसेस लगते हैं, अगर वहां पर डाउरी डिमांड का फैक्टर ही नहीं है तो वो कन्विक्शन 304B IPC के हिसाब से पूरी तरीके से अनसस्टेनेबल है। केस नेम है छवि कर्माकर एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। बेंच बैठी है जस्टिस सुधांशु डूलिया एंड जस्टिस JB परदीवाला की। फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था, इस केस में एक अक्यूज्ड एक पर्सन के अगेंस्ट डाउरी डिमांड के चार्जेस लगे थे, बट वहां पर डाउरी डिमांड वाला जो मेन फैक्टर होता है 304B का, वो वहां पर एसेंशियल्स फुलफिल नहीं हो रहे थे। कौन से कि डाउरी डिमांड की गई हो डेथ से पहले, क्रूअल्टी हरासमेंट किया हो, 7 साल की शादी में होना चाहिए, ये सारे एसेंशियल्स फुलफिल नहीं हो रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि जब ऐसे सिनेरियो होते हैं जहां पर डाउरी डिमांड का सेक्शन तो लगा है, चार्जेस तो लगे, बट जो डाउरी डिमांड के एसेंशियल है वो ही नहीं है 304B में चार्जेस में, तो वो पूरी तरीके से क्या होगा, अनसस्टेनेबल होगा। और कोर्ट ने इनको क्या कर दिया, इनको अक्विट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट केसेस, सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड हाई कोर्ट कंडीशन that accused who got bail can furnish bail bonds only after spending 6 months on custody। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट की कंडीशन हटा दी। वो कंडीशन जिसमें ये बोला गया था क्या कि अगर अक्यूज्ड को बेल मिली है तो उसकी जो बेल बॉन्ड्स है वो फर्निश कब होंगी, जब वो 6 महीने कस्टडी में रह लेगा तभी। ठीक है, केस नेम है विकास कुमार गुप्ता वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। बेंच बैठी है जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड जस्टिस उज्जवल बोयन की। एंड फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, सो बेसिकली क्या हुआ था, इस केस में अक्यूज ने अप्लाई किया था ट्रायल कोर्ट पे बेल के लिए, बट उन्हें रिजेक्ट कर दिया। हाई कोर्ट में जब अप्लाई किया तो हाई कोर्ट ने बेल दी, बट हाई कोर्ट ने एक ऐसी कंडीशन लगाई, ये बोला कि हम आपको बेल तो दे रहे हैं, बट जो आपका बेल बॉन्ड्स हैं उसको फर्निश करने के लिए आपको 6 मंथ्स कस्टडी में रहना पड़ेगा, तभी वो बेल बॉन्ड्स क्या होंगी, फर्निश होंगी। फिर अक्यूज ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज किया, कंडीशन चैलेंज की, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो कंडीशन को पूरी तरीके से वोलेटिव बता दिया, डिस्क्रिमिनेटरी बता दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने वो हाई कोर्ट की कंडीशन को क्या कर दिया, हटा दिया, और इन पर्सन को क्या कर दी, बेल ग्रांट कर दी इमीडिएटली। Next case is co-owner whose share in joint property remain undetermined cannot transfer entire property Supreme Court। Supreme Court ने बोला है कि अगर एक प्रॉपर्टी में 2 ओनर्स हैं, को-ओनर और ओनर, अगर 2 ओनर्स हैं तो ऐसी प्रॉपर्टी में जो दूसरा है, जो को-ओनर है, अगर उसका शेयर डिसाइडेड ही नहीं है तो वो इंसान प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता है।
केस नेम था एस के गुलाम लालचंद वर्सेस नंदूलाल शॉ @ नंदलाल केशरी @ नंदूलाल बाइस एंड अदर्स। बेंच बैठी है जस्टिस सुधांशु डूलिया एंड जस्टिस पंकज मित्तल की एंड फोरम कहाँ का था, सुप्रीम कोर्ट का फोरम था। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही बोला, क्योंकि जो को ओनर है उनने क्या किया था, पूरी जो प्रॉपर्टी थी वो क्या कर दी थी, ट्रांसफर कर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और इनका कोई शेयर अनडिटरमाइंड था, कोई डिसाइडेड नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि को ओनर जिसका शेयर अनडिटरमाइंड है प्रॉपर्टी में, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। और इन को ओनर ने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कर दिया, इंजंक्शन लगा दिया, रोक लगा दी। Next case is disclosure of rape victim identity via WhatsApp group also barred Jharkhand High Court upholds charges against जामतारा MLA। ठीक है, झारखंड हाई कोर्ट ने ये बोला है कि अगर रेप विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील हो रही है, चाहे वो व्हाट्सएप से हो रही हो, बट वो पूरी तरीके से क्या, एक गलत है और ऑफेंस है। और झारखंड हाई कोर्ट ने जो जामतारा एमएलए के अगेंस्ट जो चार्जेस लगे थे उसको क्या कर दिए, अपहेल्ड कर दिए। केस नेम है डॉक्टर इरफान अंसारी वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड। बेंच बैठी है जस्टिस अरुण कुमार राय की एंड फोरम कहाँ का है, झारखंड हाई कोर्ट का है। ठीक है, सो बेसिकली डॉक्टर इरफान अंसारी ने क्या किया था, वो अपने लोगों के साथ एक रेप विक्टिम के पास गए थे और वहां पर उन्हें फोटोज और वीडियोस रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप के थ्रू मीडिया को शेयर किए। तो इनके अगेंस्ट क्या लगा, 228 के हिसाब से चार्जेस लगे, क्योंकि अगर आप किसी एक रेप विक्टिम के अगर ऐसे फोटोज वगैरह शेयर कर रहे हो तो दैट इज अ ऑफेंस। ठीक है, तो उसके बाद इनने जो चार्जेस लगे थे वो हाई कोर्ट में चैलेंज किए, बट हाई कोर्ट ने भी क्या कर दिया, मना कर दिया, ये बोलते हुए कि ये जो चैलेंजेस हैं पूरी तरीके से सही है, आपने गलती की, आपने मीडिया को भेजा, व्हाट्सएप के थ्रू ही भेजा, बट मीडिया के पास पहुंचा, आइडेंटिटी रिवील की गई है, और उसी के साथ इनका जो कन्विक्शन था, इनकी जो केसेस चल रहे थे इनके अगेंस्ट जो चार्जेस, वो भी क्या कर दिए, पूरी तरीके से हाई कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया। नेक्स्ट केस इज all female employee entitled to benefit of 180 days maternity leave under maternity benefit act राजस्थान हाई कोर्ट क्लैरिफाइज। राजस्थान हाई कोर्ट ने बोला कि जितनी भी फीमेल एम्प्लॉयज हैं वो पूरी तरीके से इंटाइटल है 180 दिन लीव्स की, ना कि 90 दिन की। उन्होंने बोला, राजस्थान हाई कोर्ट ने क्लियरली बोला कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में यह बोला जाता है कि 180 डेज लीव्स प्रोवाइड की जाएंगी, तो यहाँ पे जितने भी फीमेल एम्प्लॉयज हैं उनको क्या 180 डी लीव्स ही मिलेगी। ठीक है, केस नेम है मीनाक्षी चौधरी वर्सेस राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अनदर। बेंच बैठी है जस्टिस अनूप कुमार दानकी एंड फोरम कहाँ का था, राजस्थान हाई कोर्ट का। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे एक लेडी थी जो कि क्या थी, कंडक्टर थी, कहाँ पर, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में, एंड वो प्रेग्नेंट थी। जब उनने अपनी मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई किया तो उनको सिर्फ 90 डेज की लीव अलॉट की गई, ये बोलते हुए कि राजस्थान में एक रेगुलेशन में है, वो रेगुलेशन है उसमें अमेंडमेंट हुआ है 2017 में, और उसमें सिर्फ 90 दिन की लीव प्रोवाइड की जाती है। देन जो लेडी थी उन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने बोला ये रेगुलेशन पूरी तरीके से गलत है, इसमें चेंजेस किए जाए, 90 दिन की तरह 180 दिन किए जाए। और उनने सेंटर को भी बोला कि वो मेक श्योर करें, सारी स्टेट अथॉरिटीज और सेंटर, कि जितने भी अनऑर्गेनाइज और प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसमें पूरी तरीके से मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के हिसाब से 180 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट केस है कर्नाटका हाईकोर्ट क्वेश्चंस केस अगेंस्ट आईआईटी ग्रेजुएट हु डेवलप सॉफ्टवेयर टूल टू रिड्यूस टाइम फॉर बुकिंग रेलवे तत्काल टिकट। ठीक है, तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो आईआईटी ग्रेजुएट थे जिनने सॉफ्टवेयर बनाया था ताकि जो तत्काल टिकट्स हैं वो क्या हो जाए, जल्दी बुक हो जाए, तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने उनके अगेंस्ट जो चार्जेस लगे थे वो क्या कर दिए, क्वेश कर दिए। केस सेम है गौरव ठाके वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेंच बैठे जस्टिस एम प्रसन्ना के एंड फोरम कहाँ का है, कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट है। बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, एक आईआईटी ग्रेजुएट थे, उनने क्या किया था, रेलवे टिकट जल्दी बुक करने के लिए, तत्काल बुक करने के लिए उन्हें एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिससे सिर्फ 45 सेकंड्स में क्या हो जाते थे, टिकट बुक हो जाते थे। रेलवे ने इनके अगेंस्ट 143 के हिसाब से क्या लगाया, चार्जेस लगाया, ये बोलते हुए कि ये पर्सुएट कर रहे हैं, इलीगल सेल कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, इनने अपने चार्जेस क्या किए, कर्नाटका हाई कोर्ट में चैलेंज किए, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने सारे फैक्ट्स एंड सारी चीजें कंडीशन देखने के बाद ये करा कि सेक्शन 43 अप्लाई नहीं होगा, और इनके अगेंस्ट जो चार्जेस लगे थे वो कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या कर दिए, पूरी तरीके से क्वेश कर दिया। नेक्स्ट केस इज राजस्थान हाई कोर्ट अपहोल्ड्स अक्विटल ऑफ हस्बैंड
accused in wife's dowry death cites delay and inconsistency between dying declaration. राजस्थान हाई कोर्ट ने जो हस्बैंड को अक्विटल दिया गया था डाउरी डेथ में, उसको क्या किया, अपहेल्ड किया, ये बोलते हुए कि डाइंग एंड डिक्लेरेशन जो दी गई है उसमें डिले और इनकंसिस्टेंसी था. केस नेम है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस नरसी राम एंड अनदर. बेंच बैठी है जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी एंड जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की. एंड फोरम कहाँ का है, राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है. बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था, एक वुमेन की डेथ हो गई थी, तो उनके हस्बैंड के अगेंस्ट चार्जेस लगे थे, किसके हिसाब से, डाउरी डेथ के हिसाब से. आप इनकी जो वुमेन की जो फर्स्ट डाइंग डिक्लेरेशन आई थी इनके केस से रिलेटेड, वो ये थी कि इनकी डेथ कैसे हुई, क्योंकि ये किचन में क्या कर रही थी, खाना बना रही थी, उस वजह से डेथ हो गई. बट डेथ के 16 दिन बाद एक डाइंग डिक्लेरेशन आती है कि इनके हस्बैंड उनको क्या करते थे, क्रूअल्टी करते थे, डिमांड करते थे डाउरी का, और जब वाइफ ने डाउरी देने से मना कर दिया तो इनने उनको क्या कर दिया, जला दिया. और इस बेसिस पे 2 डाइंग डिक्लेरेशन आई. जब कोर्ट में ये चीज आगे गई तो कोर्ट ने बोला ये जो 16 दिन बाद आई है ये कहीं से कहीं तक कंसिस्टेंट नहीं दिख रही है, ये अनसस्टेनेबल है डाइंग डिक्लेरेशन, और यहाँ पे प्रूफ और फैक्ट से नहीं लग रहा है कि इनने कुछ किया है हस्बैंड ने. और इसी के साथ ट्रायल कोर्ट ने क्या कर दिया था, इनको अक्विट कर दिया था, छोड़ दिया था. उसके बाद 35 ईयर्स बाद ये चीज हाईकोर्ट में चैलेंज की, तो हाईकोर्ट ने भी क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया ट्रायल कोर्ट का डिसीजन, ये बोलते हुए कि 16 दिन बाद वाली जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो पूरी तरीके से गलत है और इनकंसिस्टेंस है. और उसी के साथ क्या, कोर्ट ने इनका जो अक्विटल था वो क्या कर दिया, अप्रूव्ड कर दिया. Next case is question of paying maintenance to parents doesn't depend on how much property has been given to children. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला है कि जब बात आती है पेरेंट्स को मेंटेनेंस प्रोवाइड करने की, तो उस टाइम पे इस बेसिस पे मेंटेनेंस डिसाइड नहीं होगी कि पेरेंट्स ने बच्चों को कितनी प्रॉपर्टी दी है, इस बेसिस पे वो चीज डिसाइड नहीं होगी. केस नेम है गोविंद लोधी वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स. बेंच बैठी जस्टिस DS अहलुवालिया की एंड फोरम कहाँ का है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का. ठीक है. सो बेसिकली क्या हुआ था इस केस में, एक लेडी थी जिनके 4 बच्चे थे. ठीक है. और इन लेडी को चारों बच्चे कितने 2000 रुपीज पर मंथ देने वाले थे एज मेंटेनेंस, ये ऑर्डर आया था. बट एक बच्चे ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि वो मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि उनकी मदर ने उनको इक्वल शेयर नहीं दिया है प्रॉपर्टी में, और उसी के साथ इसीलिए वो उनको मेंटेन नहीं करेंगे, उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी ठीक नहीं है. तो मदर ने आगे चैलेंज, इन्हीं ने चैलेंज किया कि ये ऑर्डर जो 2000 वाला है मैं फॉलो नहीं करूंगा, ये ऑर्डर गलत है. तो हाईकोर्ट ने क्लियरली बोला कि ये चीज जो आप बोल रहे हो ये गलत है, चाहे आपको प्रॉपर्टी का शेयर मिला हो चाहे ना मिला हो, इट इज अ ड्यूटी ऑफ योर एज अ चिल्ड्रन कि आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स को क्या करना है, मेंटेन करना है. तो कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया ये ड्यूटी होती है बच्चों की, वो अपने पेरेंट्स को मेंटेन नहीं करें, मेंटेनेंस दे. इसमें कहीं से कहीं क्वेश्चन नहीं आता कि उनको कितनी प्रॉपर्टी मिली, उसी के बेसिस पे वो डिसाइड करें. ठीक है. तो कोर्ट ने क्या इनको क्लियरली बोला कि आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट इस वीक के लीगल अपडेट. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.